अरे माँ सुनो। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। माँ आज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। आज मैं जा रहा हूँ और किसी को ठग कर लाता हूँ। अरे बेटा, तुम किसी को कैसे ठग पाओगे। तुम्हारे पिताजी होते तो ज़रूर ठग लेते। तुम तो अभी ठगाई में बच्चू हो। अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं क्यों नहीं ठग सकता किसी को। आखिरकार एक ठग का बेटा एक ठग ही तो बनता है। बस अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। फिर बिरजू खाना खाकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। बिरजू चलते चलते एक गांव के नज़दीक पहुंचता है। तभी गांव के करीब ही चार ठग अपने खेत में काम कर रहे थे। अरे बड़े भैया, कितने दिन हो गए लेकिन हमने किसी को ठगा नहीं। हाँ हाँ बड़े भैया, मुन्ना भैया ठीक कह रहे हैं। अब तो हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। चलो भैया, आज किसी को ठगते हैं। अरे सुनो, उधर देखो, वहाँ कोई मुसाफिर आ रहा है। अरे हाँ, ये तो कोई धनी सेठ लग रहा है। चलो चलो, इसे ही ठगते हैं। अरे सेठ जी, इतनी कड़कती धूप में आप कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा पेड़ की छाँव में आराम तो कर लीजिए और थोड़ा सा पानी वानी तो पी लीजिए, फिर आराम से चले जाइएगा। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे थोड़ा सा जल्दी है, मैं आराम नहीं कर सकता। वापसी में आते हुए मैं ज़रूर आपके पास बैठूंगा। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं। काम के साथ साथ आराम भी तो ज़रूरी है। चलो अच्छी बात है, आप लोग नहीं मान रहे तो थोड़ा सा बैठ जा रहा हूँ। अरे सेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे बोलिए भैया बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं। सेठ जी, आपको बताने से पहले मेरी एक शर्त है। बोलिए भैया, क्या शर्त है। मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, मेरी शर्त यह है कि अगर आप मेरी बात को सच मानेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी बात को झूठ मानोगे तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है भैया, मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ। अब बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। सेठ जी, बात ये है कि एक बार मैं अपनी भैंस चरा रहा था और हमारी खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी। तभी मेरी भैंस गेहूं की फसल में घुस गई और पता नहीं खेत में कहीं खो गई। हमने पूरा खेत ढूंढ लिया लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। फिर हमने पूरी फसल कटवा दी, भैंस फिर भी नहीं मिली। फिर हमने उसी फसल की गेहूँ चक्की में पिसवाई, भैंस फिर भी नहीं मिली। और हद तो तब हो गई जब हमने उसी आटे की रोटी बनवाई। जैसे ही मैंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, वैसे ही मेरे हाथ में भैंस की पूँछ आ गई। तब मैंने भैंस की पूँछ पकड़कर उसे बाहर खींचा और तब मेरी जान में जान आई। लेकिन मैंने जिसको भी आज तक यह बात बताई, उसने मेरी बात को झूठा ही बताया। अब आप ही बताओ, यह बात झूठी है या फिर सच। अरे, ये तो मुझे ही ठगना चाहता है। लेकिन बच्चू, मैं भी एक ठग का बेटा हूँ। अरे हाँ भैया, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सबके साथ हो जाती हैं। हमारे साथ खुद कभी कभी ऐसी घटनाएं हो गई हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे सेठ जी, आपके साथ ऐसी क्या घटना हो गई। अरे नहीं भैया, मैं भी अपनी बात ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरी भी एक शर्त है। बोलिए सेठ जी,
आपकी क्या शर्त है? हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अरे भैया, शर्त वही है। अगर आप चारों लोग मेरी बात को झूठ मानोगे तो आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा, और अगर सच मानोगे तो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। तो बताइए क्या बात थी? अरे भैया, क्या बताऊं। आज सुबह मैं जब तैयार होकर निकलने वाला था, तभी मेरी सेठानी जी ने कुछ खास पकवान बनाए थे, और वो कह रही थी कि पकवान खाकर ही जाना। लेकिन मुझे काम की जल्दी थी, इसलिए मैं पकवान बिना खाए ही आ गया। लेकिन मेरी सेठानी जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि वह पकवान लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। अरे सेठ जी, आपकी सेठानी जी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही हैं। अरे भैया, यहाँ नहीं, उधर देखो, वहाँ मेरी सेठानी जी आ रही हैं। अरे बाप रे बाप, वो तो हमारी बहन है। ये सेठ तो हमसे भी बड़ा ठग निकला। अब क्या करें? अगर हमने इसकी बात को झूठ कहा तो ये हम सभी से 1,000 रुपया लेगा, और अगर हमने इसकी बात को सच कहा तो ये हमारी बहन को ले जाएगा। भैया, अगर आप मेरी बात मानो तो हम अपनी बहन को इस सेठ के घर भेज देते हैं। वैसे भी हमें आज नहीं तो कल तो अपनी बहन का विवाह करना ही था। वैसे भी ये सेठ अपनी बहन को खुशी रखेगा, और अगर हम इसकी बात को झूठ बोलेंगे तो हमें 4,000 रुपया देना पड़ेगा। हाँ, अपनी बहन को इस सेठ के साथ भेज देते हैं, और सेठ के घर में जितना भी माल खजाना होगा वो हमारी बहन लेके भाग आएगी। अरे तुम आ गई, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारी पति हैं। तुम्हारा विवाह इनके साथ बचपन में ही हो गया था। अब जाओ बहन, तुम इनके साथ जाओ, हम जल्द ही तुम्हें लेने आएंगे। अच्छा मेरे प्यारे सालों, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया, ये तो हमारी ही बहन को ठग ले गया। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चलो हम कल ही इसके घर चलेंगे। अगले ही दिन चारों ठग अपनी बहन को लेने चल देते हैं। फिर बिरजू उनकी मेहमान नवाजी करता है। अरे बड़े भैया, जल्दी से उठो, सभी लोग सो गए हैं। चलो हम लोग रस्सी से इस सेठ को पलंग में बांधकर नदी में फेंक देते हैं, और इसके घर का सारा सामान और अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर चारों ठगों ने बिरजू को सोते हुए ही पलंग में बांध दिया, और रात में ही उसे लेकर नदी की तरफ चल पड़े। चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। अरे भैया, मैं तो इस पहाड़ को उठाते उठाते थक गया हूँ। चलो इसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर वो चारों पलंग को नीचे रख देते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तभी एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराते चराते वहीं पर पहुंच जाता है। अरे भैया, ये लोग आपको बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बताऊँ भैया, ये चारों हमारे साले हैं। इनकी एक बहन का विवाह हमारे साथ हो चुका है। इनकी एक दूसरी भी बहन है, तो ये लोग उसका विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं।
ये कह रहे हैं कि इन्हें कहीं लड़का नहीं मिल रहा है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं और मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। तो भाई क्यों ना उनकी दूसरी बहन का विवाह मेरे साथ करवा दो। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करवा सकता हूँ। पहले जल्दी से मुझे इस रस्सी से खोल दो और मेरी जगह तुम चुपचाप होकर लेट जाओ। मैं तुम्हें रस्सी से बांध देता हूँ। बिरजू जल्दी से उस चरवाहा को अपनी जगह पर बांधकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे मुन्ना, जल्दी उठो, देखो सूरज निकल आया है, जल्दी चलो। फिर वो चारों उसे उठाकर नदी पर पहुंच जाते हैं। उधर बिरजू उस चरवाहा की सारी बकरियां अपने घर ले जाता है। चलो भाइयों, हमें इस ठग से छुटकारा मिल गया। अरे ये क्या, ये ठग तो यहीं बैठा है। अरे जीजा जी, आप यहाँ पर कैसे, और इतनी सारी बकरियाँ आप कहाँ से लेकर आए। अरे ये मत पूछो, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम लोगों ने मुझे नदी के किनारे ही फेंक दिया था, और अगर थोड़ा सा और गहरे पानी में फेंकते तो इससे भी ज़्यादा और अच्छी अच्छी बकरियाँ पकड़ के लाता। अब क्या करूं, तुम लोगों ने मुझे किनारे ही फेंक दिया तो इतने ही बकरी मिले। अरे ये जीजा जी, क्या बात कर रहे हो। चलो जीजा जी, मुझे भी कुछ बकरियां दिला दो। हाँ जीजा जी, मुझे भी बकरी चाहिए, चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम लोगों को भी बकरी चाहिए, तो चलो मेरे साथ। मैं जहाँ बोलूँ तुम लोग वहीं कूद जाना और अच्छी अच्छी बकरियाँ पकड़ कर लाना। अरे सुनो, तुम लोग जल्दी से यहाँ पर कूद जाओ, नहीं तो लोग तुमसे पहले ही सारी बकरियाँ लूट ले जाएंगे। चारों ठग बिना कुछ सोचे ही नदी के बीचों बीच छलांग लगा देते हैं और उसी में डूबकर मर जाते हैं। फिर बिरजू अपने घर चला जाता है।